4 पंक्तियां, चौथी पंक्ति पर ताली मत बजाना, हथौड़ा तोड़ देना, बैठ जा बेटा, तेरा काम हो चुका है। हे मां शारदे, मुझको इतना प्यार दे, हे मां शारदे। जिसने अब तक ताली नहीं बजाई है उसकी लुगाई की कसम है, अभी जाओ। हे मां, उसकी लुगाई की कसम है, भले वो अगर मान लो घर से चली भी गई है तो भी ताली बजानी निवेदन करना चाहता हूँ। अगर पियर चली गई तो भी निवेदन करना चाहता हूँ, वापस आ जाएगी कि हे मां शारदे, मुझको इतना प्यार दे। यहाँ पर जितने भी बैठे हुए श्रोता हैं इन सबको तार दे, और जितने भी भ्रष्ट, अरे रुको, जितने भी भ्रष्ट नेता इस धरती पर और संसद भवन में बैठे हैं उन सबको जिंदा जमीन में गाड़ दे। ये वंदना है। बोल गजानंद भगवान की। ये मेरी कविता सुन के एक एक श्रोता जाएगा, इकट्ठा कोई नहीं जाएगा, ये भी जाएंगे। और इनके जाने से मेरी आप पर पकड़ ढीली नहीं होगी। दादा जो गए ना, उनके जाने से मेरी आप पर पकड़ ढीली नहीं होगी। और भगवान की कसम उन भाई साहब से वो दोनों ही के गीली नहीं होगी। ताली बजाओ है क्या? एक बार मुझे दिल्ली का कवि सम्मेलन मिला। हाँ, हमारे नारायण निडर जी का फोन आया, बोले हंगामा जी दिल्ली चलना है। मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। तो मेरे राजस्थान प्रतापगढ़ के उनके दोस्तों ने कहा था कि दिल्ली जाओ तो लाल किला देख के जरूर आना। मैंने कहा लाल किला तो नारायण जी देखना ही है। दिन भर मैंने और निडर जी ने लाल किला देखा। शाम की 6 बज गई, मुझे भूख लगने लगी। थोड़ी सी आवाज बढ़ा देना। मुझे भूख लगने लगी। मैंने कहा कि निडर जी भूख लग रही, क्या करे? निडर जी बोले वो देखो सामने लिखा है भले पधारो। मैंने कहा बिल्कुल पधारो। अंदर घुसे, 2 दरवाजे, एक पे लिखा था शाकाहारी, दूसरे पे मांसाहारी। निडर जी बोले कौन सा खाएगा हंगामा? मैंने कहा ब्राह्मण का बच्चा शुद्ध शाकाहारी। फिर शाकाहारी वाले में घुसे, फिर 2 दरवाजे, एक पे लिखा था डालडा घी, दूसरे पे देसी घी। नारायण जी बोले कौन सा खाएगा हंगामा? मैंने कहा ब्राह्मण का बच्चा शुद्ध देसी घी। फिर देसी घी में घुसे, फिर 2 दरवाजे, एक पे लिखा था नकद, दूसरे पे उधार। नारायण निडर जी बोले कौन सा खाएगा हंगामा? मैंने कहा ब्राह्मण का बच्चा उधार। अंदर घुसे, पिछवाड़े रोड पे बाहर आए। ताली बजाओ है करने से काम। ये आनंद देता हूं मैं आपको। अच्छा, मैं राजस्थान प्रतापगढ़ से आया हूं और आपको पता है कि प्रतापगढ़ का नाम महाराणा प्रताप से पड़ा है। महाराणा प्रताप नहीं होते बेटा, ज्ञान की बात भी होगी। वैसे मैं ज्ञान की बात बहुत कम करता हूँ, ये जितने आए हैं ये ज्ञान की बात करेंगे। हाँ, निवेदन करना चाहता हूँ। एक अंग्रेज आया चित्तौड़गढ़ का किला देखने के। चित्तौड़गढ़ का किला उसने दिन भर देखा। शाम की 6 बज गई, उसको भूख लगने लगी। उसने सोचा मैं कुछ खा लूं। वो एक ठेले वाले के पास गया, उसने एक टोकरे में हाथ डाला, बोले व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो उस दुकानदार ने कहा दिस इज ए बनाना, ये हमारे चित्तौड़गढ़ का केला है। बोले इतना छोटा छोटा, हमारे अमेरिका में तो इतना बड़ा बड़ा मिलता है। बोले तेरे यहाँ मिलता होगा, मेरे चित्तौड़ की तो यही साइज है, तेरे को लेना हो तो ले, नहीं तो आगे बढ़। इस तरीके से 2-3 बार जब छोटा बड़ा हुआ तो दुकानदार की देशभक्ति भी जगी। उसने कहा अब की बार ये अंग्रेज कुछ पूछेगा तो इसकी फाइल निपटा दूं। तीसरे टोकरे में इतना बड़ा तरबूज पड़ा हुआ था। जैसे ही अंग्रेज ने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो दुकानदार ने कहा ये मेरे चित्तौड़गढ़ का अंगूर है। बता तेरे वहां कितना बड़ा बड़ा मिलता है। वही अंग्रेज फिर थोड़ा और आगे चला गया, एक हलवे की दुकान पर गया। हलवे जलेबी बना रहा था। उसने कहा गजब का माल है, इधर तो घुमाता है, इधर दबाता है, निकालता है, खाता है तो मीठा मीठा लगता है। आखिर उस अंग्रेज से रहा नहीं गया। अंग्रेज ने जलेबी के लिए पूछ लिया, अब जलेबी की क्या अंग्रेजी? तो उस दुकानदार से कहा उसने व्हाट इज दिस? तो उसने दुकानदार ने कहा दिस इज ए राउंड 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 एंड राउंड 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 एंड फुल स्टॉप। तीसरा दृश्य देखिए, एक कड़ों में दूध उबल रहा था, एक तपेले में दही पड़ा हुआ था। दूध तो उस अंग्रेज के समझ में आ गया, दिस इज ए मिल्क, लेकिन वो दही उस अंग्रेज के समझ में नहीं आया।
दही के लिए वापस उस अंग्रेज ने पूछ लिया व्हाट इज दिस, तो उस दुकानदार हलवे ने कहा दिस इज ए मिल्क वाज स्लीपिंग इन नाइट एंड मॉर्निंग वाज ए टाइट। मजा आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। आइए मित्रों, ये सब आपको हंसाने का काम मैं करता रहूंगा बीच बीच में। आइए, मैं प्रथम कवि जो सचिन तेंदुलकर होता है, आप जानते हैं कि हम क्रिकेट में भी किसी को भेजते हैं तो सचिन तेंदुलकर को ही भेजते हैं, तो हमारे मंच पर भी सचिन निडर बैठा हुआ है और नारायण जी निडर के सुपुत्र हैं। इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा रहे हैं और आपको खूब हंसाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे गीत आप तक पहुंचाएंगे। मैं इनके सम्मान में